नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। हम लोग गोदान पढ़ रहे थे। गोदान में हम लोगों ने 16 भाग पढ़ लिए थे। आज हमारा 17वां भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं 17वें भाग की परिचर्चा को। 17वें भाग में क्या हुआ कि गांव में खबर फैल गई कि राय साहब ने पंचों को बुलाकर खूब डांटा और इन लोगों ने जितने रुपए वसूल किए थे वह सब इनके पेट से निकाल लिए। किससे लिए थे पंचों ने? होरी से। वह तो इन लोगों को जेल यानी जेल भिजवा रहे थे, लेकिन इन लोगों ने हाथ पांव जोड़े, थूक कर चाटा, तब जाके उन्होंने इन्हें छोड़ा। ये बात सुन के धनिया का कलेजा एकदम शीतल हो गया, यानी एकदम उसे इतना अच्छा महसूस हुआ कि गांव में घूम घूम कर पंचों को लज्जित करती फिर रही थी कि गरीब आदमी की कोई पुकार नहीं सुनता है तो भगवान तो सुनते ही सुनते हैं। लोगों ने सोचा था इससे इनसे डांड लेके यानी जो पैसे इन्होंने डांड में लिए थे खूब मजे करें, फिलौड़ियां खाएंगे। भगवान ने ऐसा तमाचा मारा कि फुलौड़ियां मुंह से निकल पड़ी। एक एक के दो दो भरने पड़े। अब चाटो मेरा मकान लेकर। ये बात कौन कहता है? धनिया कहती है। उसके बाद मगर बैलों के बिना खेती कैसे होती? बैल तो कौन ले गया था? भोला खोल के ले गए थे, क्योंकि उनकी 80 रुपए में जो गाय लाए थे वो गाय मर गई थी। उसके बाद भोला जब भी आते थे और भोला की बेटी झुनिया वो गोबर की प्रेमिका थी, तो गोबर के साथ गोबर के घर पे आ गई थी रहने के लिए। तो इस वजह से भोला और भी गुस्से में थे, तो वो बैलों की गोई जो थी वो लेके चले गए अपनी गाय के रुपए के बदले में। उसके बाद गांव में बुआई शुरू हो गई। कार्तिक के महीने में किसान के बैल मर जाएं तो उनके दोनों हाथ कट जाते हैं। होरी के दोनों हाथ कट गए थे और सब लोगों के खेतों में हल चल रहे थे, बीज डाले जा रहे थे, कहीं गीत की ताने सुनाई दे रही थी। होरी खेत किसी अनाथ अबला के घर की भांति सूने पड़े थे। पुनिया के पास भी गोई थी, शोभा के पास भी गोई थी बैलों की, पर उन्हें अपने खेतों की बुआई से कहाँ फुर्सत थी कि होरी की बुआई कराते। होरी दिन भर दिन इधर उधर मारा मारा फिरता था। कहीं इसके खेत में जाकर बैठता तो कहीं उसकी बुआई करा देता। इस तरह से कुछ अनाज मिल जाता था। और धनिया रूपा ये सोना सभी दूसरों की बुआई में लगी रहती थी। और जब तक बुआई रही पेट की रोटियां, ऐसे ही अनाज घर में आता रहा और घर का खाना चलता रहा। उसके बाद मानसिक वेदना तो अवश्य होती, पर खाने भर को मिल जाता था। रात को नित्य स्त्री पुरुष में थोड़ी सी लड़ाई हो जाती थी। नित्य यानी रोज। यहाँ तक कि कार्तिक का महीना भी बीत गया और गांव में मजदूरी भी मिलनी कठिन हो गई, क्योंकि सारी तो बुआई हो चुकी थी, तो मजदूरी कहाँ से मिलती। दार उख पर था जो खेतों में पड़ी थी। रात का समय था, सर्दी खूब पड़ रही थी। आज होरी के घर में कुछ भी खाने को नहीं था, क्योंकि मजदूरी कहीं से मिल नहीं रही थी। जो जाके मजदूरी करे और थोड़ा सा घर में कुछ भी आए, तो ये भी कुछ था नहीं। तो दिन को थोड़ा सा भुना हुआ मटर मिल गया था, पर इस वक्त चूल्हे जलाने को कोई डौल न था। रूपा भूख के मारे व्याकुल हो रही थी। द्वार पर कौड़े के सामने बैठी रो रही थी। घर में जब अनाज का दाना ही नहीं तो क्या मांगोगे और क्या कहोगे। तो इस तरह से ये हालत हो गई थी होरी के घर की। उसके बाद जब भूख ना सही गई, वह आग मांगने के बहाने पुनिया के घर पे गई, यानी अपनी चाची के यहाँ। पुनिया बाजरे की रोटियां और बथुए का साग पका रही थी। सुगंध से रूपा के मुंह में पानी आया। बथुए का साग जो होता है वो बना रही थी। पुनिया ने पूछा, अभी तेरे घर में आग नहीं जली क्या री? तो रूपा दीनता से कहा, आज तो घर में कुछ है ही नहीं, आग कहाँ से जलेगी। तो फिर आग काहे को मांगने आई है? दादा तम्बाकू पियेंगे।
उसके बाद पुनिया ने उपले की आग उसकी ओर फेंक दी, मगर रूपा आग नहीं उठाई और समीप जाकर बोली, तुम्हारी रोटियां महक रही हैं काकी, मुझे बाजरे की रोटियां जो हैं बहुत अच्छी लगती हैं। क्योंकि उसको काफ़ी तेज़ भूख लगी थी, लेकिन वो करती क्या, घर में कुछ था नहीं तो उसकी माँ उसे खाना कहाँ से ला के देती। पुनिया ने मुस्कुराकर पूछा, खाएगी क्या? तो रूपा कहती है, अम्मा डांटेगी, तो अम्मा से कहना मत जाके। ये बात कहती है पुनिया। उसके बाद रूपा ने पेट भर रोटियां खाई और जूठे मुंह भागी हुई चली गई अपने घर पे। होरी मन मारे बैठा था कि पंडित दाता दीन ने जाकर पुकारा। होरी की छाती धड़कने लगी। क्या कोई नई विपत्ति आने वाली है? आकर उसके चरण छुए और कौड़े के सामने उसके लिए माची रख दी। माची यानी बैठने वाला जो होता है उस पे। माँ दाता दीन ने थे बैठते हुए अनुग्रह भाव से कहा, अब की तो तुम्हारे खेत परती पड़ गए होरी, तुमने गांव में किसी से कुछ नहीं कहा? नहीं, भोला की मजाल थी कि तुम्हारे द्वार से बैल खोल ले जाता, यह उसकी मजाल नहीं थी, पर तुमने गांव में किसी से कुछ कहा ही नहीं। यही लालसा गिर जाती, मैं तुमसे जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूँ, होरी मैं तुम्हारे ऊपर डांड ना लगाता, धनिया मुझे नाहक बदनाम करती फिरती। यह सब लाला पटेश्वरी और झिंगरू लाल की कारस्तनी यानी करतूतें थीं। मैं तो लोगों के कहने से पंचायत में बैठ भर गया था, वहाँ लोग तो कड़ा दंड लगा रहे थे। मैंने कहा सुन के कम कराया, मगर अब सब जाने सिर पर हाथ धो रहे हैं। समझे थे यह उन्हीं का राज है, यह जानते थे कि गांव का राजा कोई और है, तो अब अपने खेतों की बुआई का इंतजाम कर रहे हैं। उसके बाद होरी ने करुण कंठ से कहा, क्या बताऊं महाराज, परती रहेंगे परती रहेंगे यानी जो अगर खेत को जोता ना जाए तो उस पे जमीन एकदम ठोस और मजबूत हो जाती है। यह तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। ये बात कौन कहते हैं? दाता दीन। फिर होरी कहता है, भगवान की यही इच्छा है तो अपना क्या बस है। उसके बाद कहते हैं कि मेरे खेत देखते तुम्हारे खेत कैसे परती होंगे। मैं तुम्हारी कल बुआई करा दूंगा। अभी खेतों में कुछ तरी है, उपज 10 दिन पीछे होगी। इसके सिवा और कोई बात नहीं, हमारा तुम्हारा आधा साझा रहेगा। मैं तुम्हें ना इसमें ना तुम्हें कोई टोटा है ना मुझे। मैं आज बैठे बैठे सोचा तो चित्त बड़ा दुखी हुआ कि जुते जुताए खेत परती रह जाते हैं। उसके बाद होरी सोच में पड़ गया कि चौमासे भर इन खेतों में मैंने खाद डाली, जोता, आज बुआई के लिए आधी फसल देनी पड़ रही है, पर एहसान कैसा जता रहे हैं। लेकिन इससे तो अच्छा यही है कि खेत परती पड़ जाएं और कुछ ना मिलेगा, लागान तो निकल ही आएगा। नहीं, अब की बेवाकी ना हुई तो बेदखली आई धरी है। उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और दाता दिन प्रसन्न होकर बोले, चलो मैं अभी बीज जो है तौल देता हूँ, सवेरे झंझट ना रहे। रोटी खा ली? तो होरी ने लज्जाते हुए कहा कि घर में चूल्हा नहीं जला है, आज कुछ खाने के लिए नहीं है। तो दाता दीन जो थे, क्योंकि जो लोग होते हैं वो वैसे ही मीठे उलाहने के भाव से कहते रहते हैं गरीबों को लूटने के लिए कि तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जला, तुमने मुझसे कहा भी नहीं। हम तुम्हारे बैरी थोड़ी ना है जो हम तुम्हें कुछ देते भी नहीं। तो क्या करते हैं, दाता दीन एक टोकरी भर के उन्हें जौ देते हैं होरी को कि जाओ अपने घर पे बना के खाओ जाके। उसके बाद लड़का माता दीन भी घर में आने लगा था। जवान आदमी था, बड़ा रसिक और बातचीत का मीठा था। दाता दीन जो थे कुछ छीन झपट कर लाते थे, वह उसे भांग बूटी में उड़ाता था। माता दीन जो था दाता दीन का ही लड़का था, भांग आंग पीता था। एक चमारिन थी, उसकी असनाई हो गई थी, इसीलिए अभी तक ब्याह ना हुआ था। वह रहती थी अलग, पर सारा गांव यह रहस्य जानते हुए भी कुछ ना बोल सकता था कि माता दीन जो हैं उसी के पास रहते थे। हमारा भोजन हमारा पवित्र है, फिर हमारे धर्म पर कोई आँच नहीं
आसक्ति रोटियां डालकर अधर्म से हमारी रक्षा करती हैं। तो इस बार अब साजी की खेती तो होने लगी। अब माता दीन को जो था कि मौका मिलने लगा, अवसर मिलने लगा होरी के घर आने का, और वो झुनिया से बातचीत करने का अवसर मिलने लगा। क्योंकि झुनिया पे जो था माता दीन की थोड़ी सी नजरें गलत थी, उसके गलत इरादे से वो देखता था और गलत इरादे से वो बात करता था उससे। तो उसके बाद वह ऐसे दाव से घर आता जब झुनिया जो थी, झुनिया के सिवा घर में कोई नहीं होता था। तो इस बार कभी किसी बहाने से आता, कभी किसी बहाने से। दुनिया रूपवती तो ना थी, यानी सुंदर तो ना थी, लेकिन जवान थी। उसकी चमारिन प्रेमिका से भी तो अच्छी थी। कुछ दिन शहर में भी रह चुकी थी झुनिया, तो ओढ़ना, पहनना, बोलना और चालना जानती थी कि किस तरह से किससे बातें की जाती हैं। लज्जाशील भी थी, जो स्त्री का सबसे बड़ा आकर्षण होता है। माता दिन कभी कभी उसके बच्चे को भी गोद में उठा लेता था और प्यार से उसको प्यार दुलार भी करता था। झुनिया निहाल हो जाती थी। एक दिन उसने झुनिया से कहा, तुम क्या देख रहे हो? गोबर तुम क्या देख कर गोबर के साथ आई हो झुना? यानी झुनिया से ये बात कहता है माता दिन। झुनिया ने लज्जाते हुए कहा कि हमारे भाग्य फूटे थे, यहाँ हमारे भाग्य खींच के लाए। तो माता दीन दुखी होकर बोलता है, बड़ा बेवफा आदमी है, तुम जैसी लक्ष्मी को छोड़ के जाने कहाँ मारा मारा फिरता होगा। और इसी बात को वो फायदा उठाता है और झुनिया के अंदर वो गोबर के लिए एकदम से इतनी गोबर के लिए बुराई करना शुरू करता है। मगर वो ऐसे झुनिया जो थी, ऐसे आदमियों को तो गोली मार देनी चाहिए। आदमी का धर्म है जिसकी वहां पकड़े। देखो यहाँ से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आदमी का धर्म है जिसकी बाह पकड़े उसे निभाए। यहाँ क्या है कि आदमी की जिंदगानी खराब कर दी और दूसरा घर ताकने लगे। युवती रोने लगती है। माता दीन उधर इधर ताक कर उसका हाथ पकड़ लेता है और तुम क्यों परवाह करती हो जूना, कहता है, और चला जाने दो। चला गया तो उसे चला जाने दो, क्या ही है। रुपया पैसा गहना कपड़ा जो चाहो मुझसे ले लो, मेरा जो भी है वो तुम्हारा ही तो है। ये बात माता दीन कहते हैं। उसके बाद झुनिया जो है अपना हाथ छुड़ाती है, कहती है, महाराज तुम्हारी दया है महाराज, मैं यहाँ की नहीं रही, ना घर की ना घाट की रही, ना माया मिली ना राम का हाथ आए। दुनिया रंग ढंग का जानती है कि इसकी मीठी बातें सुनकर जाल में फंस गई। तो माता दीन उसकी बुराई करता है गोबर की, वह लफंगा है, निकम्मा है, घर का ना है घाट का। देखो माँ बाप को लड़ाई करके कैसे पैसे पाए और किस तरह से माँ बाप को फंसा के और किसी औरत को फंसा के अपने भाग गया घर से। तो इस तरह से तब तक सोना आ जाती है बाहर से। वो झुनिया को माता दीन से बातें करते हुए देख लेती है। तो झुनिया सोना कहती है, तुम माता दीन से क्यों बातें कर रही हो? माता दीन कैसा आदमी है ये तुम बात जानती हो, तो फिर क्यों उससे बातें कर रही हो? तो वो कहती है कि कुछ नहीं, जब वो आ जाता है बातें करने तो मैं उसे भगा दूं क्या? वो किसी ना किसी बहाने से आ जाता है घर में। तो यही सब बातें आपस में होती हैं झुनिया और सोना के बीच में। तो उसके बाद झुनिया कहती है, मुझे तो बड़ा भला आदमी लगता है, क्या खराबी है उसमें? तुम जानती नहीं हो सिलिया चमारिन को रखे हुए है, तो इसी से खराब आदमी हो गया क्या? ये बात कौन कहता है? झुनिया कहती है। उसके बाद सोना ने जवाब देकर कहा, मेरे घर में फिर क्यों आई? क्योंकि वो कहती है कि तुम्हारे भाई भी तो मुझको लाए, उसके बाद मुझे लाके घर में रख के खुद भाग गए। उसके बाद झुनिया कहती है कि तो क्या तुम्हारा ब्याह किसी देवता से होगा? वह गांव में ऐसा सुंदर सजीला जवान दूसरा कौन है? ये बात माता दीन के लिए कहती है। हाँ, तो उसके बाद तो तुम चली जाओ उसके साथ सिलिया से
लाख दर्जे अच्छी हो। मैं क्यों चली जाऊं? मैं तो उसके साथ जाऊंगी जिस अच्छा हो या बुरा हो। एक के साथ चली आई हूँ, वो अच्छा है या बुरा है? ये बात झुनिया कहती है। उसके बाद सोना कहती है, मैं तो जिसके साथ जाऊंगी उसके साथ ब्याह होगा, उसके साथ चली जाऊंगी, अच्छा हो या बुरा हो। बूढ़े के साथ ब्याह होगा। सोना हंसी है उसको नरम सोना कहती है कि किसी बूढ़े के साथ हमारा अगर ब्याह होगा तो मैं उसके लिए नरम रोटियां पकाऊंगी, उसके लिए दवाई कूटूंगी, छूटूंगी, उसे हाथ पकड़ के उठाऊंगी। जब वह मर जाएगा तो मुंह ढक कर रोऊंगी, यानी मुंह ढक के रोऊंगी। तभी वो कहती है किसी जवान के साथ हुआ तो तुम्हारा। उसके बाद यही बातें आपस में होती रहती हैं। इस साल इधर एक शक्कर मिल खुल गया था। उसके करिंदे और दलाल गांव गांव घूमकर किसानों की खड़ी उख मोल ले लेते थे। वही मिल था जो मिस्टर खन्ना ने खोला था। किसने खोला था? मिस्टर खन्ना ने। उसके बाद एक दिन उसका करिंदा इस गांव में भी आया। किसानों ने उससे भाव ताव किया तो मालूम हुआ गुड़ बनने में कोई बचत नहीं है। जब घर में ऊख पेर कर भी यही दाम मिलता है तो पेरने की मेहनत क्यों उठाई जाए। सारा गांव खड़ी ऊख बेचने को तैयार हो गया। अगर कुछ कम भी मिले तो परवाह नहीं, तत्काल तो मिलेगा। किसी को बैल लेना था, किसी को बाकी चुकाना था, कोई महाजन से गला छुड़ाना चाहता था, कोई होरी के बैलों की गोई लेनी थी। होरी को जो था बैलों की गोई लेनी थी। ऊख की पैदावार अच्छी ना थी, इसीलिए यह डर भी था कि माल ना पड़ेगा। जब गुड़ के भाव मिली, नील की चीनी मिलेगी तो गुड़ लेगा कौन? सभी ने बयाने ले लिए। होरी को कम से कम 100 रुपए की आशा थी। कितने रुपए की आशा थी? कम से कम 100 रुपए की। इतने में एक मूली गोई आ जाएगी। लेकिन महाजनों का क्या करे? दाता दीन, मंगरू, दुलारी, झिंगुरी सिंह सभी उसके प्राण खा रहे थे कि हमारा चुकता करो, हमारा चुकता करो। अगर महाजनों को देने लगेगा तो 100 रुपए सूद भर को ना होंगे। कोई ऐसी जुगत ना सूझी कि ऊख के रुपए हाथ में आ जाएं। किसी की खबर ना हो। जब बैल घर आ जाएं तो कोई क्या ही कर लेगा, गाड़ी ला देगी तो। उसके बाद सारा गांव देखेगा, तौल कर रुपए मिलेंगे, सबको मालूम हो जाएगा। संभव है मंगरू और दाता दीन हमारे साथ साथ ही रहे। इधर रुपए मिले, उधर उन्होंने गर्दन पकड़ ली और इस तरह से उन्होंने पैसे उससे ऐंठ लिए। शाम को गिरधर ने पूछा, तुम्हारी ऊख कब तक जाएगी होरी काका? होरी ने साझा दिया, अभी तो कुछ ठीक नहीं है भाई, तुम कब तक ले जाओगे? गिरधर ने साझा दिया, अभी तो मेरा भी कुछ ठीक नहीं है काका। इस तरह से बातें होती हैं और तब तक झिंगुरी के सभी रिनंगिया थे और सबकी यही इच्छा थी कि झिंगुरी सिंह के हाथ रुपए ना पड़ पाए, नहीं वह सबके सब हजम कर जाएगा। और जब दूसरे दिन आशमी फिर रुपए मांगने जाएगा तो नया कागज, नया नजराना, नई तहरीर। दूसरे दिन शोभा आकर बोला, दादा कोई ऐसा उपाय बताओ कि झिंगुरी सिंह को हैजा हो जाए, ऐसा गिरे कि फिर उठ ना पाए। ये बात शोभा कहता है। शोभा उसका भाई है, होरी का। होरी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों उसके बाल बच्चे नहीं हैं क्या जो तुम ऐसी बातें कह रहे हो? उसके बाद उसके बाल बच्चे को देखो कि अपने बाल बच्चे को देखें। वहां तो दो दो मेहरियों को आराम से रखता है, क्योंकि झिंगरी सिंह की 2 बीवियां थीं। यहाँ तो दो दो मेहरियों को आराम से रखता है। एक को रूखी रोटी भी यानी मत्स्यर नसीब नहीं होती, सारी जमा। यहाँ तो एक भी सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती, सारी जमा ले लेगा, एक पैसा भी ना लाने देगा। उसके बाद मेरी तो हालत खराब हो गई कि भाई अगर हाथ से रुपए निकल गए तबाह हो जाऊंगा। गोई के बिना तो काम ना चलेगा। अभी तक तो 2-3 दिन ऊख ढोते लगेंगे। ज्यों ही सारी ऊख पहुंच जाए जमादार से कहेंगे कि भैया कुछ ले मगर ऊख झटपट तौल दे, दाम पीछे देना। इधर झुंगरी से कह देंगे कि अभी रुपए नहीं मिले।
होरी ये विचार कर रहा था, लेकिन झिंगुरी हमसे तुमसे कई गुना चतुर था। सोवा जाकर मुनीम से मिलेगा और उसी से रुपए ले लेगा। हम तुम ताकते रह जाएंगे कि जिधर खन्ना बाबू का मिल है उन्हीं खन्ना बाबू की महाजनी कोठी भी है, दोनों एक ही हैं। सोवा निराश होकर बोला, न जाने इन महाजनों से कब गला छूटेगा। होरी बोला, इस जन्म में तो नहीं आशा है कि इन लोगों से हम गला छुड़ा पाएं। खाली मोटा झोटा पहनना है, मोटा झोटा खाना है, मर जाद के साथ रहना चाहते हैं, वही भी सकोता है। शोभा ने धूर्तता के साथ कहा, मैं तो दादा इन सबों को अब की चकमा दूंगा। जमादार को कुछ दे दिलाकर इस बात पर राजी कर लूंगा कि रुपए के लिए हमें खूब दौड़ाएं। झिंगुरी कहाँ तक दौड़ेंगे। होरी ने हंसकर कहा, यह सब कुछ ना होगा भैया। कुशल इसी में है कि झिंगुरी सिंह के हाथ पांव जोड़ो, हम जाल में फंसे हुए हैं, जितना फड़फड़ाओगे उतना ही जकड़ते जाओगे। ये बात कौन कहता है? होरी कहता है। उसके बाद तो शोभा कहता है, इस कायरता के साथ कब तक हम बैठे रहें? कटघरे में फंसे बैठे रहना तो कायरता है। फंदा और जकड़ जाए तो गला छुड़ाने के लिए जोर लगाना चाहिए। यह तो होगा कि झिंगुरी घर द्वार नीलाम करा लेंगे नीलाम। तो मैं चाहता हूँ कि हमें कोई रुपए ना दे, हमें भूखे मरने दे, लात खाने दे, एक पैसा भी उधार ना दे। लेकिन पैसा वाला उधार ना दे तो सूद कहाँ से पाए, यानी ब्याज। और वही था कि किसी ने 30 रुपए लिए थे या 20 रुपए लिए थे, आज उन पर ब्याज इतना हो गया था कि वो चुका ही नहीं पाते थे। जब तक एक फसल तैयार होती थी, उनका कुछ रुपए चुकाते थे, तब तक दूसरी फसल तैयार होने तक उतना रुपए उन पे फिर हो जाता था। उसके बाद होरी का मन विचलित हुआ। हाँ ठीक है, जो भी तुम्हें सही लगे वो करना। दूसरे दिन प्रातः गांव के आदमियों ने ऊख काटनी शुरू कर दी। होरी भी अपने खेत में गड़ासा लेकर पहुंचा। उधर शोभा भी उसकी मदद के लिए आ गया। पुनिया, झुनिया, कोनिया, सोना सभी खेत में जा पहुंची। कोई ऊख काटता था, कोई छिलता था, ऊख यानी गन्ना, कोई पूले बांधता था। महाजनों ने ऊख काटते देखा तो पेट में चूहे दौड़े। एक तरफ दुलारी दौड़ी, दूसरे तरफ मंगरू, तीसरी ओर माता दीन और पटेश्वरी झुंगरी के पियादे। दुलारी हाथ पांव में मोटे मोटे चांदी के कड़े पहने, कानों में सोने का झुमका, आंखों में काजल लगाए, बूढ़े यौवन को रंगे रंगाए आकर बोली, पहले मेरे रुपए दे दो, तब ऊख काटने दूंगी। मैं जितना गम खाती हूँ उतना ही तुम शेर होते हो। 2 साल से एक धेला सूद नहीं दिया, 50 तो मेरे सूद के होते हैं। उसके बाद होरी ने घिंघियाकर कहा कि भाभी ऊख काट लेने दो, इसके रुपए मिलते ही जो जितना हो सकेगा तुमको दे दूंगा। न गांव छोड़कर भागा नहीं जाता, इतनी जल्दी मौत भी नहीं आएगी कि खेत में खड़ी ऊख तो रुपए ना देंगी। उसके बाद दुलारी ने उसके हाथ से गड़ासा छीन लिया और इसकी नीयत खराब हो गई। तुम लोगों को तभी बरकत नहीं होती। ये बात कौन कहती है? दुलारी कहती है। आज 5 साल पहले होरी ने दुलारी से कितने रुपए लिए थे? 30 रुपए। कितने रुपए? 30 रुपए। 3 साल में उसके 100 रुपए हो गए। तब स्टाफ लिखा गया, 2 साल में उस पर 50 रुपए सूद चढ़ गया था। होरी बोला, सहुआइन, नियत तो कभी खराब ही नहीं थी और भगवान चाहेंगे तो आपका पाई पाई चुका दूंगा। आजकल तंग हो गया हूँ, जो चाहे करा लो, कह लो। उसके बाद पर क्या ही करता, सारे के सारे जो थे सब वहां पे पहुंच गए। सहिहान को जाते हुए देर नहीं हुई कि मंगरू वहां पहुंचे। काला रंग, तोंद कमर के नीचे लटकती हुई बोल, 2 बड़े बड़े दांत, सामने जैसे काट खाने को निकले हों। सिर पर टोपी, गले में चादर। अभी उम्र 50 से ज्यादा नहीं, पर लाठी के सहारे चलते थे। गठिया का मरज यानी गाठिया का उनको मरीज थे, खांसी भी आती थी। लाठी टेक कर खड़े हो गए और होरी को डांट लगाकर कहते हैं, पहले हमारे रुपए दे दो होरी, तभी ऊख काटो। हमने रुपए उधार दिए थे, खैरत नहीं है
3-3 साल हो गए, न सूद न ब्याज, मगर यहाँ न समझना कि तुम मेरे रुपए हजम कर जाओगे, मैं तुम्हारे मुर्दे से भी वसूल कर लूंगा। ये बात कौन कहता है? मंगरू कहता है। शोभा मख मस्खरा था, बोला, तब काहे को घबराते हो शाह जी, इनके मुर्दे से वसूल कर लेना, नहीं 1-2 साल के आगे पीछे दोनों की सरंग में पहुंचोगे, वहीं भगवान के सामने अपना हिसाब किताब चुकता कर लेना। उसके बाद मगरू ने शोभा को बहुत बुरा भला कहा। जमा मार बेईमान इत्यादि लेने की बेर तो दुम हिलाते हो, देने की बारी आती है तो गुर्राते हो। घर बिकवा लूंगा, बैल बांधिए नीलाम करा लूंगा। ये बात मंगरू कहते हैं शोभा से। शोभा ने फिर छेड़ा, अच्छा ईमान से बताओ साहब, कितने रुपए दिए थे? जिसके अब 300 रुपए हो गए। जब तुम साल के साल सूद ना दोगे तो आप ही बढ़ोगे। पहले पहल कितने रुपए दिए थे तुमने? 50 ही तो थे। कितने दिए? कितने दिन हुए यह भी तो देख लो। 5-6 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए, पूरे 11वां जा रहा है। 50 रुपए के 300 रुपए लेते तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? शर्म कैसी, रुपये दिए हैं, खैरत मांगते हैं। उसके बाद होरी ने इन्हें भी चिरचौरी विनती करके विदा किया। दाता दीन ने होरी के साजे में खेती की थी, बीज देकर आधी फसल लेंगे। इस वक्त कुछ छेड़छाड़ करना नीति विरुद्ध है। झिंगुरी ने मिल के मैनेजर से पहले ही सब कुछ कहा सुन रखा था कि प्यादे गड़ियों पर उख लदवाकर नाव पर पहुंचा दे रहे हैं। नदी गांव से आधा मील पर थी। एक गाड़ी दिन भर में 7-8 चक्कर लगा लेती थी। एक नाव एक खेबे में 50 गाड़ियों का बोझ लाद लेती थी। इस तरह किफायत पड़ती थी कि इस दुविधा का इंतजाम करके झिंगुरी ने सारे इलाके को एहसान से दबा दिया। उसके बाद तौल शुरू होते ही झिंगुरी सिंह ने मिल के फाटक पर आसन जमा लिया। हर एक उख तौलते दाम का पुर्जा लेते थे। खजांची से रुपए वसूल करते थे और अपना पावना काटकर आसमी को देते थे। आसमी कितना ही रोए चीखे किसी की ना सुनते थे। मालिक यही हुक्म था उनका। तो होरी को 120 रुपए मिले थे, जिसमें झुंगरी ने अपने रुपए सूद समेत काटकर कोई 50 रुपए होरी के हवाले किए। होरी ने रुपए के उदासीन भाव से देखकर कहा, यह लेकर मैं क्या करूंगा ठाकुर, यह तुम ही ले लो, मेरे लिए मजूरी बहुत है। झिंगुरी ने 50 रुपए जमीन पर फेंक कर कहा, ये लो, यहाँ फेंक दे, और तुम्हारी खुशी है कि तुम्हारे कारण मालिक की घोड़ियां खाई। अभी राय साहब सिर पर सवार हैं कि डांड के रुपए अदा करो। तुम्हारी गरीबी पर दया करके इतने रुपए देता हूँ, एक नहीं एक धोला भी ना देता। अगर राय साहब ने सख्ती की तो उल्टे घर देने पड़ेंगे। होरी ने धीरे से रुपए उठाकर बाहर निकला। नोखे राम ने ललकारा कि होरी ने जाकर 2500 रुपए उनके हाथ में रख दिए और बिना कुछ कहे जल्दी से भाग गया। शोभा इतने ही रुपए मिले बाहर निकला तो पटेश्वरी ने घोरा। शोभा बरस पड़ा, बोले, मेरे पास रुपए नहीं है, तुम्हें जो कुछ करना हो कर लो। पटेश्वरी ने गर्म होकर कहा, उख बेची है कि नहीं? हाँ बेची है। तो आपस में उन दोनों का झगड़ा होता है, शोभा और पटेश्वरी का। पर शोभा ने एक भी रुपया पटेश्वरी को नहीं देता है। उसके बाद कहता है कि तुम मेरा बिगाड़ क्या लोगे, जो भी करना है कर लो जाके। तो पटेश्वरी ने बिगड़ कर कहा, तुम रुपए दोगे शोभा हाथ जोड़कर, या और कहाँ आज ही? हाँ अभी जितना चाहो बहक लो। एक रपट में जाओगे 6 महीने को, पूरे 6 महीने को। एक दिन बेस और एक दिन काम कम, या तो नित्य जुआ खेलते हो या रपट निकल जाएगा। मैं जमींदार और महाजन की नौकर नहीं हूँ, सरकार बहादुर का नौकर हूँ, जिसका दुनिया भर में राज है, और तुम्हारे महाजन जमींदार दोनों मालिकों का है। पटेश्वरी आगे बढ़ गए। शोभा और होरी कुछ दूर चुपचाप चले, मानो इस धिक्कार से उन्हें संज्ञाहीन कर दिया हो। तब होरी ने कहा, शोभा इसके रुपए दे दो, समझ लो ऊख में आग लग गई। मैंने यही सोचकर मन को समझाया। इसके बाद सारे रुपए चले जाते हैं
और होरी बहुत उदास हो जाता है कि सारे तो रुपए चले गए, मुझे गोई लेनी थी बैलों की, वो कैसे मिलेगी। होरी घर पहुंचता है तो रूपा पानी लेकर दौड़ती है। सोना चिलम भर लाई, धनिया ने चबेना और नमक लाकर रखा। पर होरी जो था बहुत उदास था, लज्जित था, मानो उसे कोई हत्या करके आया। धनिया ने पूछा, कितने तौल हुई? तो होरी कहता है, 120 रुपए मिले थे पर सब लुट गए वहीं। धनिया जो थी बहुत गुस्से में आई और होरी को बहुत बुरा भला कहना चाहती थी पर कह नहीं पाई कि ऐसा ही आदमी भगवान किसी को भी ना दे। उसके बाद, कब तक पुआल में घुसकर रात काटोगे, और पुआल में घुस भी ले तो पुआल खाकर खाकर रहा तो ना जाएगा। तुम्हारी इच्छा हो घास ही खाओ, हमसे तो घास ना खाए जाएगी। और यह कहते मुस्कुरा पड़ती है। इतनी देर में उसकी समझ में यह बात आने लगी कि महाजन जब सिर पर सवार हो जाएं और अपने हाथ में रुपए हों, महाजन जानता हो कि इसके पास रुपए हों तो आदमी कैसे अपनी जान बचा सकता है। उसके बाद होरी ने सिर अपना नीचा करा, अपने भाग्य के लिए रोता जैसे रो रहा हो। धनिया मुस्कुराकर उसे ना दिखाई दिया। उसके बाद दोनों ने आपस में समझौता किया और किसान बिगड़ जाए तो मजूर हो जाता है। क्या है? होरी ने चिलम की कस लगाई और मजूरी करना कोई पाप नहीं। मजूर बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजूर हो जाता है। मजूरी करना भाग्य में ना होता तो यह विपत्ति क्यों आती? क्यों गाय मरती? क्यों लड़का जो है वो नालायक निकलता और घर से भाग जाता? धनिया ने बहू बेटियों की ओर देखा और कहा, तुम सब अपना अपना काम करो, जाके क्यों यहाँ पे खड़ी हो? उसके बाद झुनिया ने भीतर जाकर सोना से कहा, मुझे तो दादा पर बड़ी दया आती है। बेचारे दिन भर काम करते हैं पर थके मादे घर आए तो अम्मा उन्हें कोसने लगती हैं। ये बात कहती है झुनिया। उसके बाद शोभा ने आकर, क्योंकि उस समय शोभा ने रुपए नहीं दिए थे पटेश्वरी के, शोभा ने आकर होरी के हाथ को पुकारा और पटेश्वरी के रुपए उसके हाथ में रखकर बोला, भैया तुम जाकर यह रुपए लाला को दे दो। मुझे उस घड़ी ना जाने क्या हो गया था जो मैंने उसके रुपए नहीं दिए। होरी रुपए लेकर उठा कि उसे शंख की आवाज सुनाई दी। धान्या सिंह नाम के एक ब्राह्मण थे, ठाकुर थे। वो कई दिनों तक पलटन के नौकर थे। कई दिन हुए कि 10 साल के बाद रजा लेकर आए थे। बगदाद, अदन, सिंगापुर, बर्मा, 4 शहरों का नाम है। देखो, इन्हें याद रखना जरूरी था। हर जगह घूमते रहे पर अब उनको ब्याह की धुन चढ़ी थी, इसीलिए ब्राह्मणों को खुश करने में लगे हुए थे और पूजा पाठ करा रहे थे। उसके बाद मगर उसका हृदय महसूस कर रहा था कि उसके पास एक भी पैसा नहीं है। तांबे का पैसा आरती के पूर्ण या महत्व का एक बिल्कुल ध्यान है। बात भी केवल व्यवहार की थी कि ठाकुर जी की आरती थी तो वहाँ केवल श्रद्धा की भेंट लेकर ले सकता है, लेकिन मर्यादा कैसे तोड़ सकता है? सबकी आंखों में हेटा कैसे बने? सहसा वह उठ बैठा, क्यों मर्यादा को गुलामी करे? मर्यादा के पीछे आरती का पूर्ण क्यों छोड़े? लोग हंसेंगे, हंसने दो, हमें परवाह नहीं है। भगवान उसे कुकर्म से बचाए और वह कुछ नहीं चाहता। वह ठाकुर के घर की ओर चल देता है। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति होती है। अगले शस्त्र में हम लोग अगली कहानी पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।